देखो बेटा, आज का टॉपिक है डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। लिमिट के यूजेस से हमको डेरिवेटिव निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है? देखिए, आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखे या एफ डैश एक्स लिखे, एक ही चीज है। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो कुछ बच्चों ने बताया कि ये थोड़ा हार्ड लग रहा है सर, और क्योंकि आप डायरेक्ट फार्मूला से हम करते हैं तो तुरंत आता है। नहीं, हार्ड नहीं है, उसको समझाने का तरीका देखिए, एकदम बच्चों के स्टाइल में बदल देंगे एकदम। अब ध्यान दीजिए, जैसे क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 27, तो इसी का नाम दे दिया मैंने क्या, एफ एक्स। तो यहाँ पे यूज हुआ है क्या, एफ एक्स। पहले देखिए क्या यूज हुआ है, आप लोग डायरेक्ट रखने लगते हो, नहीं, उस फार्मूला में यूज किया हुआ है वहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल में एफ एक्स यूज हुआ है। तो एफ एक्स इसका नाम दे दिया मैंने। एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 27 वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस 27। तो ये एफ एक्स जहां पे आएगा वहां पे पुट क्या कर देंगे बेटा, एक्स क्यूब माइनस 27। एक और चीज क्या यूज हुआ है, एफ एक्स प्लस एच। अगर हम यहां पे करते हैं बेटा एफ एक्स प्लस एच, कुछ नहीं करना है, जहां पे एक्स आया है वहीं पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस एच। और ये क्यूब है तो यहां क्या लगा देंगे, क्यूब। ये अकेला रहेगा क्या, 27। हम चाहे तो यहां रखने के बाद सॉल्व करें या पहले ही एफ एक्स प्लस एच को सॉल्व कर ले, तो देखिए और इजी हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एच हम पहले निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या होगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी मतलब एच, प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस 27। आपको समझना मेन है, मेरा चेहरा दिखे चाहे ना दिखे, बट बोर्ड क्लियर दिखे, आप पूरा अच्छे से समझेंगे आज इस क्वेश्चन में। तो ये यहां तक आ गया किसका वैल्यू, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू। अब हमको चाहिए डेरिवेटिव, चाहिए किससे, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू क्या है, 0। अब यहां पे क्या है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब जब यहां रखेंगे तब तक लिमिट पुट करते हैं जब तक एच का वैल्यू हम नहीं पुट के, तब तक इसको लिखते चलेंगे। एफ एक्स प्लस एच की जगह बेटा क्या पुट करोगे, ये पूरा वैल्यू डायरेक्ट एफ एक्स प्लस एच की जगह पुट कर दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर माइनस 27। ये किसके जगह पुट कर दिया आपने, एफ एक्स प्लस एच के जगह, और माइनस एफ एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया बेटा, एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स क्यूब माइनस 27। ठीक है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 27। अब अपॉन क्या है, यहां नीचे क्या है, एच, एच रखेंगे, मैंने बताया था। तब तक एच को आप पुट करते जाएंगे जब तक एच का वैल्यू 0 ना रख दे। अब इसका ब्रैकेट ब्रेक करेंगे बेटा, क्या आया, लिमिट एच टेंस टू 0। अब एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर और माइनस 27। अब यहां ब्रैकेट हटेगा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 27। देखो बेटा, मैं पूरा स्टेप इसलिए देता हूं कि आप लोग भी प्रैक्टिस स्टेप से ही करो। रीजन क्या है, आप लोग बड़े हो गए हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसीलिए मार्क्स कम आ रहे हैं। यहाँ देखिए 27 कट गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या देखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एच क्यूब 3x स्क्वायर एच 3x एच स्क्वायर, और तो कुछ नहीं बचा। लेकिन अब इन तीनों में बेटा क्या है, तीनों, यहां भी एच है, यहां भी एच है, यहां भी एच है, तीनों में एच कॉमन हो गया, तो क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ h बाहर है,
एच क्यूब में एक एच बाहर है, 2 पावर 2 अंदर है, ये एच बाहर है, प्लस 3x, एक एच बाहर है तो एक एच अंदर है, अपॉन क्या है एच, एच कैंसिल हो गया, गारंटेड है लिमिट में नीचे वाला एच कैंसिल होगा तभी हमारा क्या होगा सॉल्व होगा। जब यहाँ की अब एच का वैल्यू पुट कर देंगे 0 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0, अब ये 0 हो गया, ये 0 आया, आंसर कितना आया 3x स्क्वायर। ये आंसर कितना है बेटा 3x स्क्वायर। शायद किसी को अब डाउट नहीं होगा। इसी को जब हम फॉर्मूला से बताए थे तो फॉर्मूला से क्या बताए थे d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, क्या बताया था मैंने n x पावर n माइनस 1, n x पावर n माइनस 1। और एक फॉर्मूला बताया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, d बाई डी एक्स ऑफ, अगर हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में उसका वैल्यू क्या बताया था 0, और अगर वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट कहाँ आएगा आगे आ जाएगा, मैं बता चुका हूं। यहां देखिए, अब यहां से लेंगे, अगर फॉर्मूला से चलते हैं तो अगर हम यहां लेते हैं y इक्वल टू लेके मैंने बताया था, वो रिपीट कर रहे हैं x क्यूब माइनस 27, अगर हम करते हैं dy बाई डी एक्स या y डैश करेंगे तो यहाँ क्या होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब प्लस माइनस में ये अलग अलग हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 27। तो यहाँ कौन सा आइडेंटिटी लगा n, n मतलब क्या हुआ 3x पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, और कांस्टेंट का क्या हुआ बेटा 0, तो आंसर कितना आया 3x स्क्वायर। तो इसका आंसर भी इसमें आपको मिल गया कि आपका आंसर भी सही है। आपको मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। आप लोग क्या करते हो, यही पुट करते हो फिर कंफ्यूज रहते हो। सबसे बढ़िया इसको अगर अलग से निकाल लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी मैं छोटा सा बेसिक कराया फर्स्ट प्रिंसिपल का, बताइए क्या हार्ड लगा? अगर हार्ड नहीं लगा, आपको सच्ची में समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के पास हमारा ये वीडियो पहुंचे। आप लोग का सहयोग होगा तभी पहुंचेगा बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका जो है फॉर्मूला है उसको डेराइव करेंगे, क्या है डेरिवेटिव का। ठीक है, आज का क्लास रख रहे हैं बेटा।